आज हम बनाने वाले हैं बीन्स और आलू का इरोम्बा। सिंपल सी ऑयल फ्री रेसिपी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो हाय एवरीवन, कुरुमजुरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 आलू। इसे मैंने आधा स्लिट करके डाली है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ परवल। इसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और इसके छिलके भी निकाल लिए हैं। और साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बाउल फ्रेंच बीन्स, साथ में 2 मिर्ची और थोड़ा सा पानी। इन सभी को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और इसे प्रेशर कुक करने के लिए दूंगी 2 विसल्स आने तक हाई फ्लेम पर। जब तक ये पक रही है तब तक हम रेडी करते हैं फिश फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मिला के इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं प्रेशर कुकर को। इसमें मैंने 2 विसल्स लगवा लिया था। तो आप देख सकते हो सब्जी अच्छे से पक चुकी है, बट ओवर बॉइल्ड नहीं है। सब्जी हमें ओवर बॉइल्ड बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज इरोम्बा का टेस्ट जो है खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 मिर्ची डाली थी उसे मैं अलग कर दूंगी एक छोटा बाउल में। और सारे वेजिटेबल्स को मैं मैश कर लूँगी। आप मैश करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ग्लास से भी कर सकते हो या फिर एक मैशर भी ले सकते हो। मैंने तो ऐसे ही कर लिया है जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में। आपको एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा नहीं मैश कर लेना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस थोड़ी सी रहनी चाहिए, तब जाके खाने में ये अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा नारी। ये रोस्टेड फर्मेंटेड फिश है और इरोम्बा का जो एक्चुअल टेस्ट एंड फ्लेवर है वो इसी से आने वाली है। इसको मैंने गर्म पानी में 5-10 मिनट से भिगो के रखा था नमक डाल के। इसके अंदर जो रेड चिली मैंने सेपरेट करके रखा था उसे भी काट के डाल देंगे और किंग चिली का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। किंग चिली से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आप थोड़ा सा ही डालिएगा। सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी और एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी वेजीज के ऊपर और एक स्पून की हेल्प से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इरोम्बा की कंसिस्टेंसी आप अपने पसंद के हिसाब से लूज या फिर थिक बना सकते हो। मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैंने इतना ही पानी का यूज़ किया है। और इसे मैं गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा थिनली स्लाइस अनियंस और थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर देकर। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो वो ज़रूर से ऐड करें। मेरे पास फिलहाल ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पे नहीं डाली। 10 मिनट भी हो चुके हैं। जो फिश मैंने मैरिनेट करके रखा था वो भी रेडी है फ्राई करने के लिए। तो मैं फिश को फ्राई कर लूँगी। इरोम्बा और फिश फ्राई का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रहती है, तो मैंने यहाँ पे फिश फ्राई बनाई है। अब चाहो तो यहाँ पे ऑमलेट के साथ भी सर्व कर सकते हो, वो भी उतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा बाउल राइस लिया है, साइड में मैंने इरोम्बा डाली है। यहाँ पे आप फिश फ्राई या फिर ऑमलेट अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो। और डाली है स्टीम किया हुआ एशकॉट और थोड़ा सा कैरेट, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।